स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस पर हमने बात की। अब हम देखेंगे कि रेजिस्टर्स को हम कितने तरीकों से एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, कितने हमारे पास टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं जिनके जरिए हम रेजिस्टर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो एक्चुअली हमारे पास दो ऐसे वेज हैं, दो ऐसे मेथड्स हैं जिनमें हम रेजिस्टर्स को यूज करके उनकी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है सीरीज कॉम्बिनेशन, और नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो फर्स्ट अगर आ जाए हम सीरीज कॉम्बिनेशन पर बात कर ले, सो सीरीज कॉम्बिनेशन एक्चुअली एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जिसमें हम मुख्तलिफ रजिस्टर्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज 3 रजिस्टर्स है मेरे पास, एक है R1, एक है R2 और एक है R3। देखिए रेजिस्टर्स पर हमने बात की थी पहले, ये एक ऐसा हमारे पास एलिमेंट होता है सर्किट में जो कि करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है, यानी उसके जो फ्लो है उसको डिफिकल्ट बना लेता है, या हम कह सकते हैं कि उसके फ्लो को अपोज करता है। जिस तरह के आप फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं कहीं पर, एक फ्लैट रोड है, आप उसके ऊपर जा रहे हैं यूं, और फ्लैट रोड है, आपके आगे कोई हर्डल नहीं आ रहा, लेकिन अचानक यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई स्टोन आता है, कोई भी चीज आता है, तो देखिए ये आपके फ्लो को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, आपके जो मोशन है उसको डिस्टर्ब कर लेता है, उसको स्लो बना देता है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टर। इसी तरह जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं उसमें भी जो एलिमेंट कर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को डिस्टर्ब करता है, उसको स्लो बना देता है या उसकी एनर्जी को ड्रॉप कर लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टर। अब अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर ले, तो सीरीज कॉम्बिनेशन यूं होता है कि हम मुख्तलिफ रेजिस्टर्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं कंसिडर करता हूं, देखिए रेजिस्टर का जो सिंबल है सर्किट में वो यूं है, आप इस तरह के जिग जैग जो इस तरह का डायग्राम है वो यूं बनाइए, ये रेजिस्टर को शो करेगा। ये फॉर एग्जांपल है R1, एक दूसरा रेजिस्टर है यहां पर, ये R2 है, और एक तीसरा रेजिस्टर में लेता हूं, 3 रेजिस्टर कंसिडर करते हैं, ये है R3। देखिए अगर आप इसका जो ये फॉर्म है जिगजैग फॉर्म, इसको देखें तो ये एक्चुअली ये शो करता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करता है, उसको डिस्टर्ब करता है, तो इसीलिए इसकी जो शेप है वो हम इस तरह जिगजैग बना लेते हैं। देखिए आप जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, और रास्ते में फॉर एग्जांपल रोड जो है वो इस तरह है, देखिए इस तरह रोड है फॉर एग्जांपल, तो आपके मोशन को वो क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। आप बहुत आहिस्ता आहिस्ता से इसके ऊपर जाएंगे। सो बिल्कुल ये इसी वजह से बनाया गया है कि इसका जो सिंबल है वो हम यूं लेते हैं कि ये मोशन को क्या कर लेता है, स्लो बना देता है। अब हम अगर इस तरह के रेजिस्टर्स को कंबाइन कर ले, यानी एंड टू एंड एक ही पाथ के ऊपर हो सारे रेजिस्टर्स, ये R1, ये R2 और ये है R3, अगर रेजिस्टर्स एक ही पाथ के ऊपर हो तो फिर उनको हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। और इन सब रेजिस्टर का जो एक एंड है वो हम बैटरी के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये है नेगेटिव टर्मिनल और दूसरा है पॉजिटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव टर्मिनल, जो पॉजिटिव टर्मिनल है चूंकि वो हायर पोटेंशियल पर होता है, सो देखिए उसका जो सिंबल है यहाँ पर, जो इसकी लाइन है वो भी हम लंबी बनाते हैं। पॉजिटिव की लंबी है और इसकी नेगेटिव की छोटी है, इसका मतलब ये है कि ये हायर पोटेंशियल पर है पॉजिटिव, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो है लोअर पोटेंशियल पर। H फॉर हायर, L फॉर लोअर। सो देखें रेजिस्टर्स को हमने एंड टू एंड कनेक्ट किया है, यानी अगर यहां से करंट फ्लो कर रहा है सो इसके लिए एक ही पाथ है। एक से ज्यादा पाथ्स जब अवेलेबल हो तो फिर हमारे पास वो सीरीज नहीं होता बल्कि पैरेलल होता है। और अगर एक ही पाथ है, देखें ये सारा जो करंट है वो रेजिस्टर से पास होगा, एक ही पाथ पर जाएगा, तो इसीलिए जब एक ही पाथ अवेलेबल हो करंट के लिए तो उस कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब अगर आप देखें, एक तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है कंडक्टर्स में, चूंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, सो इसीलिए उसकी जो मोशन है वो एक्चुअली होती है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यानी यहां से करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है यूं। लेकिन कन्वेंशनली चूंकि पहले जो साइंटिस्ट थे वो इसको पॉजिटिव चार्जेस की वजह से कंसिडर करते थे, जब इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है उससे पहले इस पर बात होती थी, तो इसीलिए अभी भी जो कन्वेंशनल करंट, जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो हम वही लेते हैं,
यानी डायरेक्शन हम लेते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, लेकिन एक्चुअली जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की मोशन होती है और वो हम लेते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो यहां पर हम कन्वेंशनल डायरेक्शन लेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब आप देखिए फॉर एग्जांपल ये एक आपने बैटरी कनेक्ट की है और इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है सपोज वो है 6 वोल्ट्स। 6 वोल्ट्स 6 वोल्ट्स का मतलब ये है कि इसके जो दो टर्मिनल्स है उनके दरमियान पोटेंशियल का फर्क 6 वोल्ट्स है। किस तरह, यानी हायर फॉर एग्जांपल लेट सपोज हायर का पोटेंशियल 1 है, आप कंसीडर कर ले x, ये हायर जो टर्मिनल है उसका पोटेंशियल है यानी पॉजिटिव का, और नेगेटिव का है फॉर एग्जांपल y। तो इसका मतलब ये है कि x और y के दरमियान जो फर्क है वो है 6 वोल्ट्स। यानी एक अगर 12 है तो दूसरा है हमारे पास 6, एक अगर फॉर एग्जांपल 6 है तो दूसरा है 0, यानी दोनों के दरमियान फर्क कितना है, 6 वोल्ट्स फर्क है, तो इसलिए हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं 6 वोल्ट्स। सो देखें अब पॉजिटिव से जब इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जांपल कन्वेंशनली हम यूं लेते हैं कि पॉजिटिव से चार्जेस मूव करते हैं यूं यहां पर आते हैं नेगेटिव की तरफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस करेंगे 6 वोल्ट्स। यानी यहां पर एक चार्ज है फॉर एग्जांपल उसकी पोटेंशियल जो पोटेंशियल है उसकी वो है फॉर एग्जांपल लेट सपोज 8 वोल्ट्स। सो जब वो यहां से मूव करेगा यूं आएगा, सो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा 2 वोल्ट्स, यानी उसमें 6 वोल्ट्स की कमी आ जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है जब वो हायर से जाएगा लोअर तक, सो जितना उसमें फर्क आ जाएगा वही बैटरी का होगा पोटेंशियल डिफरेंस। सो रेजिस्टर्स एक्चुअली क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को ड्रॉप करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल यहां से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है, कन्वेंशनल डायरेक्शन हम लेते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है, उसका जो वोल्टेज है यहां पर पोटेंशियल है वो है 8 वोल्ट्स। जब वो यहां से पास होता है एक रेजिस्टर को क्रॉस करता है, फिर यूं जाता है दूसरे रेजिस्टर को क्रॉस करता है, फिर तीसरे रेजिस्टर को क्रॉस करता है। सो इन सब रेजिस्टर्स में क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी। सो जो टोटल लॉस ऑफ एनर्जी होगा इन 3 रेजिस्टर्स में वो कितना होगा, वो होगा 6 वोल्ट्स। यानी जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्चुअली इन तीनों रेजिस्टर में लॉस के बराबर होगा। यानी अगर मैं यूं कहूं कि इसमें जो वोल्टेज लॉस होगा R1 में फॉर एग्जांपल वो है V1, यानी इतना उसमें एनर्जी लॉस हो जाएगा, पोटेंशियल लॉस हो जाएगा। R2 में V2 लॉस हो जाएगा, R3 में V3 लॉस हो जाएगा। सो जो टोटल सम होगा इन तीनों का जो सम होगा लॉसेस का वो एक्चुअली इक्वल होगा इस बैटरी के वोल्टेज के, यानी V बैटरी इसके इक्वल होगा। सो इसका मतलब ये है जनरली हम यूं कह सकते हैं कि जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है एक्चुअली पूरे सर्किट में उतनी ही एनर्जी लॉस होगी, उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यानी अगर इस बैटरी का वोल्टेज मैं कंसीडर कर लूं 12 वोल्ट्स में कंसीडर कर लूं, सो फिर जो चार्ज यहां से आएगा यहां नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, फिर उसमें पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, 12 वोल्ट्स उसमें कमी आ जाएगी। तो जितना बैटरी का पोटेंशियल होगा उतना उसमें कमी आ जाएगी। और जो रेजिस्टर्स हैं एक्चुअली देखें ये भी इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल है, ये उसको ड्रॉप कर लेता है, फिर ये भी उसको ड्रॉप कर लेता है, और फिर ये रेजिस्टर भी उसको ड्रॉप कर लेता है। सो टोटल जो ड्रॉप होगा वो इन तीनों का सम के इक्वल होगा। यानी अगर मैं कहूं कि टोटल रेजिस्टेंस है R इक्वेलेंट मीन टोटल रेजिस्टेंस, सो वो इन तीनों के सम के इक्वल होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने रेजिस्टर्स होंगे उन सब को ऐड कर ले, सो वो टोटल आपको रेजिस्टेंस शो करेगा। इसका मतलब ये है कि ये सारे रेजिस्टेंस जितने पोटेंशियल को लॉस करेंगे उतना एक्चुअली इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये हमारे पास रिव्यू था सीरीज सर्किट का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि जो पैरेलल सर्किट है उसमें किस तरह हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप होता है।